अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस बिजनेस के अंदर नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम जानबूझ के या अनजाने में वो गलतियां करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो डाउन होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी हैं आप डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए और डायरी के अंदर वो नोट्स बनाते जाइए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स इसलिए बनाना है, पहली चीज़, जब आप ये नोट्स कंप्लीट करेंगे आपको दोबारा उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपकी जो डाउनलाइन है या आपका जो टीम है या आपका जो नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना है, ताकि वो भी अपनी टीम के अंदर ये चीज़ सिखा सके कि हमें ये कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, कोई भी काम हमें अपलाइन से पूछे बगैर नहीं करना है। जी हाँ, कई बार जो नए नेटवर्कर होते हैं या जो नई ज्वाइनिंग होती है, जिनकी जो नया पहली बार ज्वाइन करते हैं, देखिए वो उनको अपनी फील्ड की नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनके अंदर नॉलेज की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस नहीं बढ़ता है। तो आप अगर एक नया नेटवर्कर हैं, आपने नया बिजनेस ज्वाइन किया है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कि कोई भी काम अपने सीनियर, अपनी एक्टिव और इफेक्टिव जो ग्रोइंग अपलाइन है उससे पूछे बगैर नहीं करना है। एक बार आपको उनसे सलाह जरूर लेना है और अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। कई बार जो हम अपना दिमाग लगाते हैं बिजनेस में फेल हो जाते हैं। पहला काम कि कोई भी काम हमें अपनी अपलाइन से पूछे बगैर नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2, अपनी टीम में या अपने डाउनलाइन में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। कई बार हम करते क्या है, अपनी डाउनलाइन में या अपनी क्रॉस लाइन में नेगेटिव बातें करने की वजह से हमारी जो छवि है हमारी डाउनलाइन के सामने वो खराब हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी डाउनलाइन हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है, वो और अंदर ही अंदर ये बोलती है हमारी डाउनलाइन कि ये जो हमारा अपलाइन है हमेशा नेगेटिव बातें करता है या हमेशा गलत बातें करता है, गलत विचारों का आदमी है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी डाउनलाइन के सामने कभी नेगेटिव बातें करना ही नहीं है, या फिर अपनी क्रॉस लाइन के सामने। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए शांति से आराम से बैठकर सारी बातों को सुने, भगा वीडियो को ना देखें, और सारी जो बातें हैं एक एक बातों का नोट्स जरूर बनाते रहें साथ के साथ। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर देंगे, तो भी आपकी डाउनलाइन को देख करके समझ जाएगी कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, कभी भी किसी के पैसे के साथ, किसी के ईगो के साथ यानी अहंकार या किसी के रिलेशन के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। कई बार लोग करते क्या है, मनी सर्कुलेशन जो कंपनियां होती है, वैसे तो आजकल बहुत कम है, तो वो करते क्या है, लालच दे करके लोगों का पैसा लगवा देते हैं। या फिर कई सारे जो प्रोडक्ट जो बेस कंपनियां हैं, कई अपलाइन ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाउनलाइन का लालच में पैसा लगवा देते हैं कि आपका इतना चेक बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, जिसकी वजह से वो डाउनलाइन जो है उसकी परचेजिंग इतना कर लेती है जो उसके घर के अंदर प्रोडक्ट पड़ा रह जाता है, जो नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से उसकी जेब से पैसा लग जाता है। इससे वो डाउनलाइन आपकी जो है वो ऑल नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ हम मालिक बनने के लिए आए हैं, ये मालिक बनने का बिजनेस है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी के पैसे के साथ, किसी के अहम के साथ या किसी के रिलेशन के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो कभी भी किसी की शिकायत नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है। हम कई बार बहुत समय हमारा जो होता है वो शिकायत करने में चला जाता है या फिर किसी की बुराई करने में निकल जाता है। हम कई समय ऐसा होता है कि किसी डाउनलाइन की या किसी अपलाइन की ऐसी बातें करने लग जाते हैं, हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम जितना नेगेटिव बोलेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे या किसी की शिकायत करेंगे, उतना हम अपने अंदर उस चीज़ को डाल रहे होते हैं। अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंदर भी पड़ रहा है, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है। तो अपनी हमें नेगेटिविटी नहीं अंदर लाना है। तो हमें क्या करना है, किसी की शिकायत, निंदा या फिर किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कभी भी अपनी अपलाइन को शर्मिंदगी की स्थिति में नहीं डालना है। जी हाँ, कई बार डाउनलाइन करती क्या है, अपने अपलाइन को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि अपलाइन शर्मिंदा हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कई बार जैसे कोई सेमिनार है या
कोई ट्रेनिंग है या कोई इवेंट है, वहाँ पे डाउनलाइन कई सारी ऐसी होती है जो कई लोगों को, नए प्रोस्पेक्ट को ला करके बैठा देती है और अपलाइन को बोलती है कि सर इनके पास टिकट के पैसे नहीं है या मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। अब उस स्थिति में अपलाइन भी बेचारा शर्मिंदा हो जाता है कि यार इतने लोगों का पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति उसको लेकर के आया, उसको मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको मना करेगा तो वो भी व्यक्ति नेगेटिव, और जितने लोगों को लेके आया वो तो ऑलरेडी करेंगे नहीं। और इसके अलावा कई सारे जो डाउनलाइन करते क्या है, पैसे होते हुए भी वो करते क्या है, अपनी जेब से लगाने को तैयार नहीं होते। वो सोचते कि मेरा अपलाइन है, मेरा अपलाइन कमा रहा है, वो चेक बना रहा है लाखों रुपए का, तो वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा, मैं क्यों लगाऊं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस एक अमीर बनने का बिजनेस है, और यहाँ पे जो व्यक्ति अपनी जेब से इन्वेस्ट करके या अपनी जेब से खर्चा करके कुछ सीखता है, वही व्यक्ति फ्यूचर में कुछ कमा पाता है। देखिए अगर आपकी अपलाइन पैसा लगाएगी तो आपकी अपलाइन पैसा कमाएगी, और जिस दिन आपने लगाना चालू कर दिया उस दिन आप कमाना चालू कर देंगे। तो फ्रेंड्स कभी भी अपनी अपलाइन को ऐसी स्थिति में ना डालें, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, कल को आप भी अपलाइन बनेंगे, यानी कि आपके नीचे भी डाउनलाइन आएगी। तो अगर आप सोचिए कि आपकी डाउनलाइन ने आपके साथ यही स्थिति कर दी तो आपके साथ क्या होगा। जैसा आप अपनी अपलाइन के साथ करेंगे वैसा आपकी डाउनलाइन आपके साथ करेगी। तो फ्रेंड्स कभी भी अपने अपलाइन के साथ ऐसा ना करें कि जिनसे उनको शर्मिंदगी महसूस हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी की ज्वाइनिंग उधारी में ना करें। जी हाँ, हम करते क्या है, जो पहली बार जब कोई नेटवर्क में ज्वाइन होता है वो अक्सर ये गलतियां कर जाता है। पुराने तो चलो, जो लोग पुराने जिनको 4 साल 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाता है वो सीख जाते हैं, लेकिन जो नए नेटवर्कर होते हैं उनको अपलाइन कई बार मना भी करती है कि भैया किसी की ज्वाइनिंग फ्री में मत करो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, अपनी लालच के चक्कर में सोचते हैं यार वो व्यक्ति ज्वाइन तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं पैसे दे देगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात पैसे की नहीं है। कल को जब आप उसको बिजनेस के लिए बोलेंगे कि भाई बिजनेस कर, तो वो आपका बिजनेस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जेब से पैसा लगा के करवाया है, तो उसको ये लगता है कि इसकी अपनी गरज है, इसने अपने काम के लिए मुझे ज्वाइन कराया है, इसकी वजह से वो क्या करेगा, आपका बिजनेस भी नहीं करेगा। और दूसरा घाटा आपको यहाँ पे ये लगेगा कि कल को जब आप अपने पैसे मांगने जाएंगे तो वह व्यक्ति हो सके आपका पैसा भी रिटर्न ना करे। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भैया देखो आपने अपनी मर्जी से ज्वाइन कराया था, हमने तो आपको बोला भी नहीं ज्वाइन कराने। तो यहाँ पे हो सकता है आपका पैसा भी रिटर्न ना आए और वो व्यक्ति बिजनेस भी ना करे। जिसको ज्वाइन करना होगा वो अपने पैसे से ज्वाइन करेगा, अपनी जेब से आपको एक भी रुपया लगा करके इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराना है। आपको करना क्या है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। फ्रेंड्स इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप कभी भी किसी की भी ज्वाइनिंग गिड़गिड़ा कर, गलत बात बोलकर यानी बहका कर या किसी को दबाव डाल करके नहीं कराना है। कई बार मैंने देखा है लोग करते क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ऑफिस का बॉस है तो अपने एम्प्लॉयज को जबरदस्ती कहता है कि देखो मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो बेचारा एम्प्लॉय जो है वो मन मारते हुए भी क्या करे, उसको तो काम करना ही है, वो बॉस की बात को नकार भी नहीं सकता है, तो बेचारा दबाव में आकर के वो ज्वाइन हो जाता है। कई बार हम करते क्या है, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके ज्वाइन करा देते हैं। कई बार हम करते क्या है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, अरे ज्वाइन कर दो यार। अब सामने वाला भी सोचता है इसका कोई ना कोई जरूर फायदा है, तभी या इतना मेरे पीछे पड़ा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के अंदर आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लान जो है वो ईमानदारी से दिखाना है। जिसको करना होगा वो खुद करेगा। आपने एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, आपको जब भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, प्लान दिखाना है, अगर हाँ बोला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है अपनी, यस तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यस तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हो सके कि उसकी समझ में अभी नहीं आ रहा है, आने वाले 5 साल 10 साल के बाद उसकी समझ में आए। तो आपने अपना काम ईमानदारी से क्या करना है कि उसको प्लान दिखाते रहना है, और कभी भी किसी को बहकावे में आकर गलत चीज दे करके और दबाव डाल करके ज्वाइनिंग ना कराएं, इससे बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है फ्यूचर में। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कभी भी किसी को आप फोन पे प्लान ना दिखाएं। कई बार हम लोग करते क्या है कि कभी किसी प्रोस्पेक्ट ने हमें या फिर हमारे डाउनलाइन ने बोला सर इसको प्लान दिखाना, तो शहर से बाहर है, तो हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, उसको फोन पे ही प्लान बताते हैं। फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए चलिए अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप मतलब फोन पे थोड़ा बहुत बता सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन उसको वीडियो वगैरह कैसे भी करके आप दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अभी लॉकडाउन में प्लान कैसे दिखाएं हम लोग डिजिटली, तो आप मेरी कई सारी वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन में भी ऊपर दे दूंगा कि कैसे हम इस लॉकडाउन में प्लान दिखा सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे जा करके क्लिक करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करना है कि फ़ोन पे प्लान दिखाना है। देखिए आपने क्या किया, फ़ोन पे प्लान बताना चालू किया, आधा
1 घंटा। बहुत कम लोग होते हैं कि पूरा सुनते हैं, लेकिन जो लोग मैक्सिमम लोग करते क्या है, वो आपने फोन लगाया, फोन लगाने के बाद होता क्या है कि अब वो व्यक्ति सामने वाला, आप बोले जा रहे हैं अपनी कहानी आप सुनाए जा रहे हैं, प्लान बताए जा रहे हैं, वो सामने वाला फोन को स्पीकर पे करके नीचे रख देता है, अपना काम कर रहा है। आप जब पूछेंगे हाँ जी समझ में आया, यस। आप जब पूछेंगे समझ में आया, यस। सारा समझ गए, यस। आपने आधा 1 घंटा फोन पे सारा बिजनेस प्लान बताया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगा कि आपने उसका टाइम वेस्ट किया। चलो वेस्ट नहीं किया, आपने बिजनेस प्लान बताया, लेकिन सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है आपका बिजनेस को नहीं समझ पाया फोन पे। तो फिजिकली हो सके तो उससे मिलकर के प्लान दिखाएं, या ऑनलाइन डिजिटल आप जो भी है किसी एप्लीकेशन के द्वारा लाइव होकर के प्लान दिखा सकें तो वो दिखाएं। लेकिन फोन पे प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही मना कर देनी। फोन पे आप उसको ऐसी ऐसी हिंट बताइए, पॉइंट बताइए कि वो व्यक्ति उत्सुक हो जाए प्लान को समझने के लिए कि एक्चुअल में ये बिजनेस क्या है। तो जिससे क्या होगा, वो व्यक्ति समय निकाल करके आराम से कभी आपका बिजनेस प्लान जरूर देखेगा। तो आपने क्या करना है, फोन पे कभी भी प्लान नहीं दिखाना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, हमें करना क्या है कि अपने अपलाइन को कभी भी टोकना नहीं है। जब भी हमारा अपलाइन हमारे किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रहा हो, या उससे बात कर रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, तो हमें अपने अपलाइन को बीच में नहीं टोकना है। देखिए हमारी जो अपलाइन है, जो इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होती है, उसको पता होता है कि किस व्यक्ति को हमें कैसे हैंडल करना है, और हम बीच बीच में वहाँ पे अपलाइन को टोकते रहेंगे तो इससे क्या होगा, अपलाइन को भी दिक्कत आएगी, और जो प्रोस्पेक्ट आपका है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बार बार टोक क्यों रहा है। तो आपको करना क्या है, कभी भी जब अपलाइन आपकी प्लान दिखा रही हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रही हो, कुछ भी बात कर रही हो आपकी डाउनलाइन से, तो आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना है। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्रेंड, जो अगला पॉइंट है काफी इंटरेस्टिंग है, कि कभी भी किसी को मीटिंग, ट्रेनिंग या इवेंट के पैसे उधारी में ना दे। कई बार हम लोग करते क्या है कि अपनी डाउनलाइन या टीम को बोलते हैं चलो इस ट्रेनिंग में जाना है, इस इवेंट में जाना है, इस प्रोग्राम में जाना है, इस वर्कशॉप में जाना है। अब डाउनलाइन भी है, वो क्या करती है कि सर मेरे पास अभी पैसों की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो अपलाइन सोचती है यार कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, हम अपनी जेब से लगा देते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो व्यक्ति अगर अपनी जेब से जब उसका नहीं लगेगा, तो वो बिजनेस को पूरा इंटरेस्ट होकर के नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जेब से कुछ नहीं लगा है। यहाँ पे आप समझेंगे क्योंकि आपकी जेब से लगा है, अपना भी और आपकी टीम का भी। तो आइंदा फ्यूचर में कभी भी ये गलती ना करें कि अपनी जेब से पैसे लगा करके अपनी टीम को कोई इवेंट, ट्रेनिंग, मीटिंग दिखाएंगे। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति आपका बिजनेस भी नहीं करेगा, दूसरा आपका पैसा भी रिटर्न नहीं आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, तो कभी भी किसी की डाउनलाइन को उसको गलत बातें या गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपको अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कराना है। ये सरासर गलत है। ये वैसे तो इलीगली है आप ज्वाइन कराना, लेकिन फिर भी ये चीज अगर आप अपने साथ करेंगे तो कल को हो सकेगा कि आपकी टीम को भी कोई गलत जानकारी दे करके कहीं और ज्वाइन करा देगा। तो फ्रेंड्स जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है इलीगल, जिससे हमारे डाउनलाइन में हमारा छवि खराब हो या उनका नेटवर्क में, बिजनेस में कहीं कोई इफेक्ट पड़े। तो अपने को करना क्या है कि कभी भी किसी की ज्वाइनिंग जो है, किसी क्रॉस लाइन को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके अपनी तरफ नहीं खींचना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि कभी भी मीटिंग के दौरान कोई भी नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार लोग करते क्या है, होम मीटिंग चल रही है या 1-to-1 चल रहा है या फिर कोई प्लान शो वगैरह चल रहा है, ओपन मीटिंग, तो कई सारे लोग करते क्या है, वहाँ पे कुछ नशीली बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब वगैरह ला करके यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। चाहे वो अपलाइन हो, चाहे हमने जिसके घर में होम मीटिंग रखा है। अब इससे होता क्या है, उस मीटिंग में जो नया व्यक्ति आया है, जब वो इस चीज को देखेगा तो वो समझेगा कि ये बिजनेस प्रोफेशनल नहीं है। देखिए अगर आप किसी नशे का सेवन करते हैं तो आप अकेले में करें, अपने घर में करें, जो भी है, लेकिन मीटिंग या प्लान के दौरान कभी भी इन सब चीजों का यूज ना करें, क्योंकि आपका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर गलत इंपैक्ट जाएगा, गलत असर जाएगा, जिसकी वजह से हो सके वो आपके बिजनेस को ज्वाइन ना भी करे। तो ये चीज का ध्यान रखना है, कभी भी मीटिंग के दौरान नशीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है आप। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि कभी भी आपको 2 कॉमन ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में नहीं ज्वाइन कराना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए मैं जिस शहर में मैं हूँ, जैसे दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता हूँ, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेरा जो नेटवर्क है वो चल रहा है जिस एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ मेरा कॉमन ग्रुप एक चल रहा है। यानी वहाँ जो मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह के व्यक्ति को मैंने बिहार वाले ग्रुप में ज्वाइन करा दिया। अब इससे होगा क्या कि जो मेरा दिल्ली वाला ग्रुप है और बिहार वाला ग्रुप है, उन दोनों का एक कॉमन कोई जान पहचान निकल जाएगा वो दिल्ली में ही। अब वो दिल्ली वाला अपनी तरफ खींचेगा, बिहार वाला ग्रुप में जिसको ज्वाइन करा है वो अपनी तरफ खींचेगा। अब इससे क्या होगा, जो सामने जो थर्ड पार्टी जिसको ज्वाइन करना है वो ना इधर ज्वाइन करेगा ना उधर ज्वाइन करेगा। इससे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि एक कॉमन एरिया के कॉमन ग्रुप को एक ही जगह जोड़ने की कोशिश करें। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है
है कि हमें ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको कभी भी किसी भी प्रमाणिक साक्ष्य के बिना किसी कंपनी के दावे को प्रस्तुत नहीं करना है। आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है या वो आंकड़े आपके पास नहीं है तो आपको कभी भी कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि हम प्लान दिखाने के लिए बैठ गए किसी नए व्यक्ति के सामने और आपको लग रहा है कि भाई सामने वाले को कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में या जो भी है, आप उसको बढ़ा चढ़ा करके गलत चीजें बताए जा रहे हो, कंपनी का गलत आंकड़ा बताए जा रहे हो। कंपनी के 200 सेंटर हैं तो आप उसको 5000 सेंटर बताए जा रहे हो। कंपनी के 4 प्रोडक्ट है, आप उसको 200 प्रोडक्ट बताए जा रहे हो। तो ये चीजें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंपनी का टर्नओवर कुछ और है, आप उसको बता कुछ और रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी छवि खराब होगी। कल को उस व्यक्ति को अगर सच्चाई जब पता चल जाएगी तो उसकी नजरों में आपकी छवि क्या रहेगी, आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स। तो कभी भी किसी को अगर बताएं जो भी है, आप चाहे वो आप 4 प्रोडक्ट है, चाहे वो 200 सेंटर है, जैसा भी आप, सच्चाई है तो सच्चाई बताएं उसको। इससे क्या होगा, आपकी छवि भी बनेगी। अगर उसको बिजनेस करना होगा तो व्यक्ति आपके बिजनेस को अच्छे से आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्यूचर में ये गलतियां नहीं करनी है और बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कंपनी के दावे या आंकड़ों को नहीं बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कभी नहीं करना है क्या, अपने प्लान के दौरान जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो कभी किसी दूसरी की कंपनी का नाम ना लें या दूसरी कंपनी की बुराइयां ना करें। कई सारे मैंने नेटवर्कर देखे हैं जब वो अपने कंपनी का प्लान दिखाते हैं तो बीच बीच में उस कंपनी की बुराइयां इतनी कर देते हैं कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुद समझ जाता है कि इसकी कंपनी कैसी होगी। तो हम ज्यादातर उनकी बुराई नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी बुराई कर रहे हैं, अपनी कंपनी का ही गलत बता रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के अंदर कुछ और इफेक्ट पड़ रहा है आपका उस नेगेटिव बातों का। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि बेशक आपकी कंपनी बेस्ट है, वेल एंड गुड है, सबसे बढ़िया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंपनी खराब है। जो भी आपका प्लान है, जैसा भी है, उस बीच बीच में कभी भी दूसरी कंपनियों की बुराई कभी नहीं करनी है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कई बार गलतियां क्या करते हैं कि लोगों को हम फोन पे मना करने लग जाते हैं। कई सारी जो डाउनलाइन है वो किसी प्रोडक्ट को या प्लान को या कुछ कंफ्यूजन अगर होता है तो वो उसको समझने के लिए हम कॉल करती है अपलाइन को। तो कई बार अपलाइन करते क्या, हमको साफ मना कर देते हैं या जानकारी नहीं देते। इससे क्या होता है, डाउनलाइन नाराज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बिजनेस को छोड़ देता है। तो हमें करना क्या है, ऐसे अपलाइन, अगर हम अपलाइन है तो हमें उस कला को सीखना है कि कैसे अपनी डाउनलाइन को संभाला जाए, कैसे उसकी बातों को मैनेज किया जाए, कैसे उसको बताया जाए कि अभी इसका मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं अपने अपलाइन से या फिर कंपनी से पूछ के आपको बताऊंगा। लेकिन हमें साफ मना नहीं करना है, हमें उसको संभालने की कला को विकसित करना है अपने अंदर कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए और डायरेक्ट ही मना नहीं कर देना है। तो ये चीज भी आपको सीखनी है कि किस तरीके से संभाला जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक लास्ट पॉइंट और रह गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी सिस्टम के विरुद्ध कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। जी हाँ, जो आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़े हैं, उस कंपनी का जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका प्रोफाइल है, जो भी जैसा भी है, या कंपनी का जो भी हिस्ट्री है, उसके अगेंस्ट कोई भी विरुद्ध काम नहीं करना है जिससे आपके ऊपर, आपके डाउनलाइन के ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। और फ्रेंड्स, फाइनली अगर मैं बात करूं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उन्हें कभी नहीं सुनना है जो हमारे सपनों को चुरा लेते हैं। जी हाँ, देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आते हैं तो यहाँ पे हम एक ड्रीम लेकर के आते हैं, एक बड़े बड़े सपने लेकर के आते हैं जो हम बचपनों में देखते थे। लेकिन वो सपने हमारे जब जवानी होने लगती है या बड़े होने लगते हैं, जब नौकरी बिजनेस में हम जाने लगते हैं, तो वो सपने धीरे धीरे हमारे मरने लगते हैं। लेकिन जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब आते हैं तो यहाँ पे फिर उन सपनों को पूरा करने की इच्छा हमारे अंदर एक जागती है। लेकिन फील्ड में जब हम निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमारे उन सपनों को चुराने लग जाते हैं, यानी हमें नेगेटिव करने लग जाते हैं, हमें गलत बोलने लग जाते हैं, हमारे सपनों के बारे में गलत बोलने लग जाते हैं। जब हम सपने बताते हैं कि हमारा भी 10 लाख की इनकम होगी, हमारे पास भी लग्जरी घर होगा, हमारे भी लग्जरी गाड़ियां होंगी, हमारे पास भी विदेश यात्रा, कई सारी चीजें होंगी, तो जब सामने वाला जो नया व्यक्ति होता है जिसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है, वो व्यक्ति सामने वाला क्या बोलता है कि कभी तुम्हारे खानदान में भी किसी ने किया है, कभी कभी तुम्हारे खानदान में कोई एरोप्लेन में बैठा है, या तो कभी तुमने लग्जरी कार को छू करके भी देखा है। जब वो इस तरीके से जब वो बातें करता है तो होता क्या है, जो नया नेटवर्कर होता है, जो नया नया ज्वाइन करता है, उसका जो हौसला होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सपने देखना फिर से छोड़ देता है और बिजनेस को नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपके सपनों को चुराते हैं या गलत बोलते हैं आपके सपनों के बारे में। और जब भी कोई आपको इस तरीके से बोले तो आप अपने अंदर ये आग लगानी है और ये बोलना है कि कोई करे चाहे ना करे, मैं अब आपको करके जरूर दिखाऊंगा। जी हाँ, अपने अंदर ये आग लगानी है। तो आपने क्या करना है, अपने को उनसे दूरी बना लेनी है जो आपके सपनों को चुरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है कि
आपने ये सारी बातें डायरी में नोट भी की होंगी और इसको आप एक बार इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको दोबारा पढ़ें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर रहे थे और आगे से फ्यूचर में हमें वो गलतियां नहीं करनी है। और हमें करना क्या है, अपनी डाउनलाइन या अपनी टीम में इस वीडियो को या फिर इस नोट्स को जो आपने बनाया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है या प्रमोट करना है, जिससे उनको भी पता चले कि हमें भी ये फ्यूचर में ये गलतियां नहीं करनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके सर्कल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये वीडियो भेजें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।